वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं ये वाले 2 कलर से है ना तोरण बनाने वाली हूँ, जो बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से बना लोगे। हर किसी की रिक्वेस्ट थी कि दिवाली आने वाली है तो मैम प्लीज़ एक अच्छी सी तोरण बता दीजिए जो आसान भी हो और जल्दी भी बन जाए और देखने में भी बहुत अच्छी हो। तो मैं उसी के लिए ना ये लेके आई हूँ। तो चलिए इसे बनाने शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक कर देना, और अगर आपको नए हैं तो आप मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक तो आप कर ही देंगे। लाइक के लिए तो बोलने की है ना ज़रूरत नहीं है अगर आपको पसंद आएगी। तो चलिए इस तरह से इसमें ना नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने के बाद एक इस तरह से नॉट लगा लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम ये इसमें ना 13 चैन ले लेंगे, और 13 चैन लेने के बाद एक चैन और लेंगे 14, और देखिए फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे और इसमें से इसी तरह से सिंपली इसमें से निकाल लेंगे। फिर सेकंड चैन में डालेंगे, फिर इसमें से ऐसे ही निकाल लेंगे। थर्ड चैन में डालेंगे, फिर इसमें से ऐसे ही निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 1 2 चैन और ये 3, ठीक है। 3 चैन छोड़ के ये फोर्थ वाले में डाल के हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी में डालना है, एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी में डालना है एक और, 3 हो गए, ये 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमने ये 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हम फिर इधर साइड हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है, यानी कि 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चैन में डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में जो आगे ये 3 चैन बची हैं इन सब में देखिए डाल के सिंपली इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिंपली इसमें ही डालेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये हो गया 3 चैन में। उसके बाद में हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। देखिए ये पलट लिया हमने, और जो हमारा फर्स्ट वाली चैन है, देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था ना, तो जो ये फर्स्ट वाला है उसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन पे जाएंगे, उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चैन में जाएंगे, उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ऐसे ही हम यहाँ तक लास्ट तक बना लेते हैं, 2 डबल क्रोशिया हर एक चैन में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ तक है ना सब में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये थोड़ा शाइनिंग वाली ऊन है तो ये कम दिख रही है, मैंने थोड़ी मोटी ली है। मैं आपको बता दूँ ये 4 प्लाई की वूल है, और जो ये डबल क्रोशिया है, तो सॉरी ये जो क्रोशिया है वो 4.50 mm का है। ये देखिए थोड़ा सा शायद आपको दिख जाए, पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद में जो ये लास्ट वाली चैन है इसमें हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक ही बनाया हमने, और इसे हम देखिए जहाँ पे हमने ये वापस लेके गए थे ना, उस वाली चैन में डाल के हम इसे, एक सेकेंड ये थोड़ा निकल नहीं रहा है, एक मैं करके ये देखिए हो गया। तो ये हमारा पूरा देखिए इस तरह से बन गया है जो हम दिया बना रहे हैं ना वो। अब हम फिर से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो हमने इसमें ना इस तरह से 14 चैन ले ली हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ली थी, यहाँ पे हमने 14 चैन ले ली हैं। फिर हम ये देखिए फर्स्ट वाली चैन में ही डालेंगे और इसे सिंपली निकाल देंगे। फिर सेकंड चैन में डालेंगे, फिर इसे सिंपली निकाल देंगे। फिर थर्ड चैन में डालेंगे और इसे सिंपली निकाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये 2 चैन छोड़ेंगे,
ये देखिए 2 चेन छोड़ रहे हैं और ये थर्ड वाली चेन में, और इसे हम है ना चेन को इस तरह से पलट लेंगे। तो ये हमें पीछे की साइड से डालते हुए ये डबल क्रोशिया बनाना है, और इसके अंदर हमें 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये पलटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सामने की साइड से बनाएंगे तो ये सही नहीं बनेगा, तो आप ये ध्यान रखना। तो इसमें पहले मैं 9 डबल क्रोशिया बना देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे है ना 1 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली चेन में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आगे ये 2 चेन बची हुई हैं इनमें डालेंगे और इसे सिंपल ही निकाल देंगे। फिर अगली चेन में डालेंगे और इसे सिंपल ही निकाल देंगे। देखिए फिर से इसे पलट लेंगे। ये देखिए पलट लिया हमने। अब ये फर्स्ट वाली चेन में जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है, और सभी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। तो हर एक चेन में यहाँ तक बनाते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट वाले में हम फिर दिखाते हैं आप। देखिए इन सब में मैंने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, और लास्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बना लिया, और लास्ट वाले में हम 1 बनाएंगे। ठीक है, इसके कोने पे यहाँ पे डालेंगे और इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये दिए का नीचे वाला हिस्सा बनेगा इस तरह से। ये देखिए बन गया ना। ऐसे ही हम इसे आगे तक बनाते जाएंगे। यहाँ पे फिर से चेन लेंगे और फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी आगे की है ना लाइनें पूरी बनती चली जाएंगी। तो मैं इसे आगे ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट बनाया था ना, फर्स्ट के बाद हमने सेकंड बनाया है, सेकंड के बाद थर्ड बनाएंगे, और जितनी लंबी हमें चाहिए उतनी लंबी हम बना लेंगे। तो ये पूरी बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने ये पूरी की पूरा बना लिया है। ठीक है, जितनी लंबी हमें तोरण चाहिए थी उतना लंबा। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए अब हम ये येलो वाली ऊन लेंगे, और येलो वाली ऊन लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इसके बीच में था, थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको। ये जो ये बीच में ना जगह थी ना, देखिए ये इसके जो ये बीच में जगह थी, इसमें डाल के हम देखिए पहले एक नॉट लगा लेंगे अलग से, इसमें डाल के हम इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 चेन लेंगे, और जो ये बीच में जगह है ना इसी में डाल के हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में डालेंगे 2, फिर से इसी में 3 और ये 4। तो 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं और 1 हमारी चेन, तो टोटल 5 हो गए। अब हम इसे पलटेंगे, फिर हम 1 2 चेन लेंगे, और देखिए ये फर्स्ट वाली चेन में डाल के हम 1 डबल क्रोशिया और 1 हमारी चेन हो गई, तो 2 हो गए इसमें। फिर अगले वाले में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें इस तरह से। फिर उससे आगे वाले में डालेंगे, इसमें भी 2 बनाएंगे इस तरह से। फिर उससे आगे वाले में डालेंगे और इसमें भी हम 2 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गए। फिर से हम इसे पलटेंगे और 1 2 चेन बनाएंगे। और देखिए अब हमें क्या करना है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और ये 2 फंदे निकाल देंगे, और 1 क्रोशे के ऊपर, एक तो ये शुरू में चेन वाला है और एक ये 2 हो गए ये क्रोशे के ऊपर। फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे और 1 क्रोशे के ऊपर। फिर से अगली चेन में डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे और 1 क्रोशे के ऊपर। ठीक है, फिर इससे आगे वाली सॉरी, तो ये देखिए हमारे ये 4 हो गए हैं, 1 2 3 4। अब हम इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर हम अगले वाली चेन पे जाएंगे, फिर से इसमें डालेंगे, 2 फंदे निकाल देंगे 1 क्रोशे के ऊपर। फिर से अगले वाली चेन में डालेंगे, फिर 2 फंदे निकाल देंगे और 1 क्रोशे के ऊपर। ऐसे ही आगे वाली चेन में, फिर उससे आगे वाली चेन में। तो ये भी ये हमारे जो होंगे, क्योंकि एक हमारा
तो ये टोटल हमारे 5 हो गए। इन सबको भी हम एक साथ ही निकाल देंगे। देखिए इस तरह से ये निकल गया। फिर हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने इन सब का एक बनाया था ना, तो इसमें डालेंगे और ये 2 का एक कर देंगे फंदा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में डालेंगे। देखिए यहाँ पे 5 का एक किया था, यहाँ पे 4 का एक किया था। इसके बीच में डाल के भी हमने 2 का ये एक फंदा कर लिया इस तरह से। फिर ये लास्ट वाले में डालेंगे, जहाँ पे हमने 4 का एक किया था वहाँ पे भी हम 2 फंदे निकाल देंगे और ये क्रोशे के बाद ये टोटल 4 हो गए। अब इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए ये निकल गया। उसके बाद में हम इसमें फिर से 1 2 चेन लेंगे और देखिए ये जो हमने 4 का एक किया है ना, इसके बीच में डाल के हम अब एक हाफ डबल क्रोशिया यानी कि तीनों फंदे ये एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक चेन लेके इसे कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारे दिए की बाती बनके तैयार हो गई है। देखिए एकदम परफेक्टली बनी है। इसमें देखिए कितने आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया है। तो आप भी समझ सकते हैं कि है ना ये कितना आसान है। ऐसे ही यहाँ पे बनाना है जो मैं आपको भी बताती हूँ। इसे अभी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एक हमारी बन गई है। अब हम दूसरी बनाने के लिए ये हमने यहीं पे कट कर लिया। सेम तरीके से इसके बीच में ये डालेंगे। पहले इसमें नॉट लगा लेंगे इस तरह से। नॉट लगा के इसमें डाल के हमने ये जॉइंट कर लिया और 1 2 चेन ली और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये सेम वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने उधर ये वाली बाती बनाई थी, ऐसे ही इसकी बनानी है। तो ये 3 हो गए हैं। ये 4, फिर हम इसे पलटेंगे। 1 2 चेन लेंगे और फर्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड वाली में 2, और जो ये फर्स्ट वाली है उसमें एक जो ये चेन है ये भी हमारी डबल क्रोशिया गिनी जाएगी। तो इसमें भी 2 हुए, इसमें भी 2। ऐसे ही हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया है, मैं दोबारा से इसलिए बता रही हूँ कि आप कोई गलती ना करें। और फिर भी अगर आपको है ना लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है या नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ भी कभी कभी होता है कि नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ तक डबल बना लिया। फिर हमने 2 चेन ली, फर्स्ट वाली चेन में डाला और ये 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर। फिर सेकंड में डाला, फिर 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर। थर्ड में डाला, 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर। ये टोटल 4 हो गए। अब इन सबको एक साथ निकाल दिया। अब हम आगे वाले में ऐसे ही करेंगे। 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशे के ऊपर। जितनी ये चेन बची हुई हैं उनमें करेंगे। ये हमारे जो टोटल होंगे ये 5 होंगे। तो इन सबको भी हम एक साथ निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर से पलट लेंगे और देखिए पहले जो हमने यहाँ पे 5 का एक किया था उसमें डाल के हमने 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर। फिर इन दोनों के बीच में डाल के 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर। फिर जो हमने 4 का एक किया था उसमें भी हम 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर इस तरह से, और इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और इसे पलट लेंगे और इन सब के बीच में डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। और देखिए अब हम यहीं पे इसे इस तरह से नॉट लगा के कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी दूसरी भी बाती बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी आसान और अच्छे से है ना ये पूरी बनी है। तो इसी तरह से आप जितनी आपकी लंबी ये है डिज़ाइन उसमें आप बना लेना और बना के इसी तरह से ये पूरा कर लेना। तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सभी की है ना ऊपर से ये दिए की बातियाँ बना ली हैं और ये इस तरह का लग रहा है। तो ये देखिए
ये पूरे की पूरी है ना अभी हमारी पट्टी बनी है। अभी ये देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं, ये जो रन की पट्टी है वो पूरी हुई है। उसके बाद में हमें क्या करना है वो मैं आपको अब है ना दिखाऊंगी। लेकिन आप इसे देख लीजिए, ये काफ़ी आसान है और ऐसे ही हमें आगे भी बनाना है। इसके आगे हमें और क्या क्या बनाना है किस तरह से वो मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए, यही वाली जो ऊन हमने पहले ली थी वही वाली लेंगे। और पहले हम है ना येलो वाली लेंगे और इसमें पहले है ना नॉट लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से लेके जैसे हमने किया था ना, और हमारा है ना क्रोशिया भी वो ही है और वो ही हमारी ऊन है। तो अब नॉट लगा लेंगे और फिर हम इसमें देखिए 4 ये 5 चेन लेंगे। लास्ट वाली चेन में इस तरह से डाल के हम यहाँ पे एक राउंड बना लेंगे। राउंड बनाने के बाद अब हम इसमें एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद इसमें हम देखिए इस तरह से एक सिंपल सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस पूरे राउंड में हमें ऐसे ही सिंपल सिंपल क्रोशिया बनाते जाना है। तो सिंपल क्रोशिया जो हमें बनाने हैं वो हमें 18 सिंपल क्रोशिया इसमें बनाने हैं। तो ये 18 बना के फिर दिखाते। तो देखिए ये इसमें 18 सिंपल क्रोशिया हो गए। फिर जहाँ से हमने ये शुरू किया था, जहाँ पे एक चेन ली थी ना, वहाँ पे डाल के इस तरह से जॉइंट कर देंगे और फिर हम इसमें इसी तरह से सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी जो ये हमारा राउंड था ना, इसी राउंड में ऐसे ही। तो ऐसे ही बना के हम इसमें देखिए ये थोड़ा है ना बड़ा हो जाएगा और हम इसमें ऐसे ही यहाँ तक बना लेंगे। तो हमने पहले 18 बनाए थे और इस बार हम 20 बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसमें 20 ये सिंपल क्रोशिया बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने इसका है ना 20 सिंपल क्रोशिया बना लिया और ये कुछ इस तरह का दिखा है। अब हम शुरू वाली एंड जो थी उसी में डाल के हम इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे यहीं छोड़ देंगे। ये वाला है ना सेकंड वाला, ये लेंगे, कलर लेंगे हम, और कलर में हमें क्या करना है देखिए, सेकंड कलर लेके हम इसमें ये देखिए नॉट लगा लेंगे और इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो हमारी 1 2 3 चेन लेंगे और जो ये हमारी फर्स्ट वाली चेन है इसी में डाल के हम एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये थोड़ा शाइनिंग वाली ऊन है तो इसमें ना कम दिखता है, लेकिन है ना ये आप ध्यान से समझेंगे तो आप आराम से बना लेंगे। 3 हो गया, ये 4। तो हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हम इसे इस तरह से निकाल देंगे और जो ये लास्ट वाला था ये देखिए 4 तो हमने डबल क्रोशिया बनाया और ये 5वां हमारी जो चेन थी वो, तो ये उस चेन में डाल के हम इस तरह से ये निकाल लेंगे और ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच इस तरह से बन जाएगी। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे 1 2, ये देखिए एक चेन छोड़ेंगे और जो ये सेकंड वाली चेन है उसमें डाल के हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 हो गए, ये 3 4 और ये 5। तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम देखिए फिर से हम ये देखिए लास्ट वाला जो ये 5वां डबल क्रोशिया है ना उसमें पकड़ के इसमें डालेंगे और इसे पीछे से ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ से देखिए एक चेन छोड़ के इससे अगले वाली चेन में डाल के हम इसे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम यहाँ पे भी ये वाली पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे। तो ये ऐसे ही बना के यहाँ तक मैं पूरी बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये हमारा है ना बन के पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ना दूसरा इसे जो हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने शुरू में चैन ली थी ना उसी में डाल के हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। एक सेकेंड, अभी मैं ये हटा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे
ठीक है। अब हम इसमें ना ये वाला कलर जॉइन करेंगे। इसमें मैंने ना काफ़ी कलर लगाए हैं, लेकिन अगर आपको है ना एक या मतलब दो ही कलर पसंद है तो आप सिर्फ दो ही कलर लगाइए। मैंने इसमें ना कई कलर लगा लिए हैं। अगर आपको ये ब्लू नहीं लगाना है तो आप क्या करेंगे कि इसमें ना येलो दोबारा से लगा लीजिए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसी चेन में डाल के इसे इस तरह से सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए इस तरह से सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया। फिर 1 2 3, तो ये 3 चैन ले लेंगे और 3 चैन लेके यहाँ पे फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए 2 बन गए, ये 3 और ये 4 और एक हमारी जो ये चैन थी, तो ये 5 हो गए। अब हम इन दोनों सबको मिला के देखिए लास्ट वाले में डाल के इस तरह से ही ये पॉम्पकॉर्न स्टिच बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे, अगली वाली चैन में जाएंगे और यहाँ पे भी हम देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 4 हो गए हैं और ये 5, तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये देखिए लास्ट वाले में डालेंगे इसे और इस फंदे को ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और ये देखिए यहीं पे डाल के इसी में हमने डाला है, डाल के हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5, तो हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए हमने ये पिछले वाले फंदे में से इस तरह से इसे निकाल लेंगे, ये पॉपकॉर्न स्टिच हो गई। फिर 2 चेन बनाएंगे और देखिए अगली चेन पे जाएंगे। देखिए ये जो इन दोनों पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में हमने जो एक चेन बनाई थी ना उस पे, और यहाँ पे जाके हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 और ये 5 लास्ट वाले में इस तरह से डालेंगे और इसे यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है। फिर 1 2 चैन लेंगे और अगले वाले में जाएंगे। तो इससे मैं आपको बता दूं कि हमें एक चैन में तो है ना ये 2 बार पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है और एक चैन में हमें सिर्फ एक बार बनानी है। ठीक है। तो एक बार तो हमें 2 बार बनानी है और एक चैन में हमें एक बार बनानी है। तो देखिए जैसे हमने ये एक पहले एक बनाई, फिर हमने इसमें 2 बनाई, फिर एक बनाएंगे, फिर 2, फिर एक, तो इसी तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये हमारा है ना इस तरह से कंप्लीट हो गया। और हाँ, अगर आपका जैसे एक बनाया हमने, फिर 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, तो अगर हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि मतलब 2 एक ऐसे कंप्लीट नहीं आ रहा है, तो लास्ट वाले में हमें जैसे मैंने इसमें क्या किया 2 बना लिए और इससे आगे वाले में भी मैंने 2 ही बना लिए। और फिर हम इसमें ये देखिए एक चैन मैंने पहले ले ली थी और एक ये 2 चैन लेके इसे इस तरह से हमने जॉइंट कर दिया। जॉइंट करके ये देखिए अच्छे से नॉट लगा दी। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए दूसरा कलर लेना है और इसमें हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरह से। और ये जो हमने बीच में चैन ली थी ये यहाँ पे डाल के हम इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में इसी में इसी तरह से डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहीं पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हमने एक सिंपल बनाया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। और अब हम इसमें देखिए 2 बार फंदे लेके एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें हम देखिए एक बार 2 फंदे निकाले, 2 बार और ये 3 बार, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें 1 2 3 देखिए 3 चैन लेंगे और ये देखिए लास्ट वाली चैन में डाल के हम इसे इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा कंगूरा बना देंगे। फिर 2 बार फंदे लेंगे और यहीं पे डाल के हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे।
ये देखिए, फिर हम यहीं पे डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारी देखिए कुछ इस तरह की पत्ती बन के तैयार हो जाएगी। फिर हम अगली चेन पे जाएंगे, यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पे डाल के हमें एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, और ये देखिए लास्ट में यहीं पे डाल के हमने इसे लास्ट वाली चेन में डाल के एक छोटा सा कंगूरा, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंपल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारी 2 पत्ती बन गई। ऐसे ही हम अगली चेन में करेंगे। एक सिंपल क्रोशिया, तो इसी तरह से जैसे ये हमने बनाई है ना पत्ती, ऐसे ही बना लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए हमने है ना सारे में है ना, ये देखिए इस तरह से ये पत्तियाँ बना ली हैं और ये हमारा बन के पूरा तैयार हो गया है। और देखिए मैं इसमें दिखा दूँ, जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना, वहीं पे ये लास्ट में हमने इसमें देखिए सिंपल क्रोशिया बना के इसे जॉइंट कर दिया है। तो अब मैं इसे ना आपको तोरण में लगा के बताती हूँ। देखिए ये जॉइंट करने के बाद हम यहीं पे इसे, ये देखिए इसके पास में लाके हम इसे यहाँ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए सबसे लास्ट में देख के, और यहीं पे अब हम इसे इस तरह से 1 2 3 4 चेन बना के इसे छोड़ देंगे। और अब मैं इसे आपको है ना तोरण में लगाना बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये तोरण कर लिया है। जैसे मैंने ये बनाया था ना, सेम वैसे ही मैंने ये बनाई है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और ये वाला जो फूल मैंने बनाया है, ये मैंने बीच में लगाया है, देखिए इस तोरण के बीच में। और हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें है ना, देखिए मैंने यहाँ पे ये ब्लू लगा दिया। आप चाहें तो ब्लू लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि है ना इसमें आप यही वाला दोबारा से रिपीट कर लीजिए अगर आपको 2 ही कलर में बनानी है। और यहाँ पे भी मेरे पास कलर थे तो मैंने इसमें ना दूसरे कलर लगा को जोड़ना बता देती हूँ। और फिर मैंने ये कैसे जोड़े हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखिए इसे जोड़ने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये इसके बीचों बीच हमें जोड़ना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 चेन ले ली थी इस तरह से। और ये देखिए 4 लेने के बाद ये चेन में इस तरह से डाल के हम यहाँ पे इसे सिंपल टाँके से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये जुड़ गया। अब हम इसे यहीं पे कट कर देंगे। अब मैं आपको है ना ये जोड़ना बताती हूँ। देखिए जैसे हमने ये बनाया हुआ है और हमने ये नीचे ये दिया बना लिया पूरे लंबे में, तो हमें इसे भी सेम तरीके से ही जोड़ना है। इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये ऊन लेंगे और जो हमारा ऊपर वाला ये दिया है इसके बीच में यहाँ पे डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट करने के बाद फिर से हम इसमें इस तरह से डाल के नॉट लगा कर इसे यहीं पे कट कर देंगे। ये जॉइंट थोड़ा अच्छे से लगाना टाइटली, जिससे ये निकले ना। ऐसे ही देखिए हमने ये इधर वाला ये लिया, इसमें भी हम ऐसे ही जॉइंट लगाएंगे सेम तरीके से। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये वाले जो 2 दिए थे और इनके बीच में यहाँ पे डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, और जॉइंट करके हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी बन गई। अभी मैं इसे ना पूरी कर अच्छे से ये कट करके फिर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए लगाने के बाद हमारी तोरण है ना कुछ इस तरह की दिखाई देगी। देखिए कितनी प्यारी और एकदम अलग सी है। तो ये देखिए एकदम अलग तरीके से बनी हुई है और पता है देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। एकदम लगा के भी है ना, जो भी देखेगा ना वो यही पूछेगा कि है ना ये देखिए एकदम यूनिक सी है। और
अलग है एकदम। मतलब मैंने इसे ऐसे भी देख रही हूँ लगा के, तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको ये कैसी लगी है मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको कैसी लग रही है। तो ये देखिए, इसी तरह से ना आप आसानी से ये बना सकते हैं और काफ़ी आसान भी है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के, कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा। और आपको अगर किसी को बनानी है तो आप इसे ना शेयर भी कर सकते हैं। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।